अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, इस व्लॉग में हम आपको ख्वाजा सराओं के हवाले से वफाकी शरई अदालत में होने वाले केस की समाअत का अहवाल बताएंगे और आपको बताएंगे कि इसमें ख्वाजा सरा किस तरह बट गए हैं आपस में। और ये केस जो है बुनियादी तौर पे ख्वाजा सराओं के हकूक़ से मुतल्लिक़ केस है, जो मारूफ कालम नगार औरिया मकबूल जान की जानिब से दायर किया गया है और इसमें बहुत से लोग अब फरीक बन गए हैं आकर। तो अदालत ने कई लोगों को इसमें फरीक बनने की इजाज़त भी दे दी है और वो दलाइल दे रहे हैं। इसकी आज इब्तदाई समाअत हुई जिसमें बहुत सारे ख्वाजा सरा जो है वो वफाकी शरई अदालत के अंदर मौजूद थे। उस समाअत के बाद जो कुछ हुआ, जिस तरह उन्होंने एक दरख्वास्त गुजार के साथ जो बातें की, वो भी आपको दिखाएंगे। उसकी वीडियोस इस व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे। और उसके बाद आज की समाअत में ये हुआ है कि वफाकी शरई अदालत ने ख्वाजा सराओं के तहफ़्फ़ुज़ के कानून के ख़िलाफ़ जो तमाम दरख्वास्तें आई हैं अब तक, वो सारी यकजा कर दी हैं और केस की समाअत 17 जनवरी 2022 तक मुलतवी की है। चीफ जस्टिस मोहम्मद नूर मुस्कान ज़ई की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था जिसने ये ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2018 के ख़िलाफ़ शरई दरख्वास्तों पर समाअत की है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को गुजारशात, जो उसकी अपनी गुजारशात हैं, मारूज़ात हैं, उनकी कापी तमाम फरीक़ैन को फराहम करने का हुक्म भी दिया है। केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो दरख्वास्त गुजार हमाद हुसैन का कहना था कि ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन का गलत इस्तेमाल हो रहा है। ख्वाजा सरा शादी और सरकारी नौकरियों के लिए मर्द या औरत बन जाते हैं और इसके अलावा इसमें ये शिक है जिसकी वजह से वो नादरा के अंदर जाकर सिर्फ ये बात कहते हैं कि वो आम बंदा भी अब अपनी जिन्स तब्दील करना शुरू हो गया है और जाकर वो कहता है कि मैं ख्वाजा सरा हूँ, मर्द ख्वाजा सरा हूँ या औरत ख्वाजा सरा हूँ, तो वो उनकी जो शनाख्ती कार्ड है उसमें तब्दीली कर दी जाती है। इसलिए 2 शिकों पर एतराज़ किया गया है। तो ख्वाजा सराओं के वकील का कहना था कि जो कालम निगार हैं औरिया मकबूल जान, वो उनके हवाले से तज़हीक अमेज़ कालम लिख रहे हैं, उनके नाम कालमों में लिख रहे हैं जिससे उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। तो अदालत उन्हें कालम में उनके नाम लिखने से रोके। चीफ जस्टिस मोहम्मद नूर मुस्कान ज़ई ने कहा कि अदालत किसी को कालम लिखने से नहीं रोक सकती। किसी कालम में कोई ऐसी बात है तो आपके पास लीगल फोरम मौजूद है, आप वहाँ पर चले जाएं, उससे रुजू करें, वो आपका दुखों का दावा करेगा, जो भी आपका ग्रीवेंस होगा। तो चीफ जस्टिस का कहना था कि ख्वाजा सरा अपने खिलाफ शाये होने वाले कालम के खिलाफ मुतलका फोरम से रुजू करें या इस अदालत में भी अगर दरख्वास्त देंगे तो उस पर हम औरिया मकबूल जान से उनका मौक़िफ़ ले लेंगे। तो अदालत ने फिर बाद में ये तमाम दरख्वास्तें जो हैं वो यकजा कर दी हैं और इनकी इकट्ठी समाअत करने के लिए 17 जनवरी 2022 की तारीख रखी है। उस पर ये सारी समाअत होगी। तो अब हम आपको ये बताएंगे कि अदालत का समाअत के दौरान ये भी कहना था कि ये तो केस जो असली है वो ख्वाजा सराओं की जायदाद में हकूक़ समेत उनके बुनियादी हकूक़ का मामला है। हम तो उस मामले को देखेंगे, बाकी मामला जो हैं वो मुतलका फोरम पर जाने चाहिए। अब हम आपको दिखाएंगे कि जो दरख्वास्त गुजार थे उनमें से एक इरफान थे दरख्वास्त गुजार, उनकी गुफ्तगू भी आपको सुनवाते हैं और उसके बाद ख्वाजा सराओं का मौक़िफ़ भी आपको अभी इस व्लॉग के साथ ही आपको हम दिखा रहे हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है और वो क्या चाहते हैं कि उनको किस तरह हुकूक मिले। दरख्वास्त गुजार डॉक्टर इरफान बलोच ने इस मौका पर मौक़िफ़ अपनाया कि मैंने की है इस अदालत में, उसके बाद औरिया साहब ने और दीगर अफराद ने इस पिटीशन में जो जेंडर हो वही रहना चाहिए, एक्स कार्ड का कोई रोल नहीं डालना चाहिए। 2018 उसकी 2 शिकों पर हमें एतराज़ है। इसके मुताबिक कोई भी शख्स अपने आप को ख्वाजा सरा डिक्लेयर करा सकते हैं जो अपनी इंटरनल फीलिंग्स के मुताबिक ये फील करता हो कि वो मेल है या फीमेल। दूसरा, ऐसे अशखास जिन्स की तशख़ीस के लिए मेडिकल की शर्त कतई नहीं रखी गई, जबकि नेबरिंग कंट्री
कि इंडिया में भी और तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में मेडिकल की शर्त लाजिम है। ये हमारे दो एतराज़ात हैं, क्योंकि अगर मेडिकल की शर्त से गुजरे बगैर किसी को ट्रांसजेंडर डिक्लेयर कर दिया जाता है तो ये रियल ट्रांसजेंडर्स के राइट्स के ऊपर भी डाका है। दूसरी बात ये कि इससे केस के इस कानून के अंदर शामिल हो जाने के इम्कान बहुत ज़्यादा हो गए हैं और अब तक करीबन 28,000 के करीब लोगों ने सेनेट कमेटी के अंदर ये जवाब दिया कि नादरिन को से अपना शनाख्ती कार्ड चेंज करवाया है, जिन्होंने अपनी जिन्स तब्दील करवा ली है विदाउट गोइंग इनटू मेडिकल प्रोसेस, विदाउट गोइंग इनटू मेडिकल अथॉरिटी। नहीं तो ये आपकी प्रेयर क्या है यहाँ अदालत में? प्रेयर ये है कि ये जो इस कानून की दो मुतनाज़ शिकें हैं, जो कि सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी की इजाज़त देता है और दूसरा ये कि मेडिकल के बगैर इन दोनों को कालादम करार देगा और मेडिकल की शर्त लाजमी रखी है। उसके बाद तमाम कानून पे कोई एतराज़ नहीं है, ट्रांसजेंडर्स को उनके राइट्स दें, जो नहीं मिले हुए दें, और भी कोई हो सकते हैं। हमारा भी यही मौक़िफ़ है और ये सबका यही मौक़िफ़ है। तो यहाँ ये लेस्बियन गेज की ये तंजीम आई हुई है, ये इनका क्या मौक़िफ़ है? ये क्यों आपके खिलाफ? एक्चुअली ये सारे फंडेड लोग हैं, ये सारे वो लोग हैं जो इस गेज को, लेस्बियंस को, LGBT के एजेंडा को प्रमोट कर रहे हैं पाकिस्तान में। और ये चीज़ इतनी बढ़ चुकी है, बाकायदा इस्लामाबाद पीटी में बड़े शहरों में गेज एंड लेस्बियंस क्लब्स बन गए, इनको एक प्रोटेक्शन मिल रही है। अब इनमें से कोई भी जाता है मेडिकल के बगैर अपने आप को कहते हैं जी मैं ट्रांसजेंडर है, उसको ट्रांसजेंडर का कार्ड मिल जाता है। ट्रांसजेंडर का कार्ड मिलने के बाद उसके जो भी प्रिविलेजेस हैं, जो भी बेनिफिट्स हैं, मुल्क के अंदर, मुल्क से बाहर, नौकरियों का कोटा, ये वो लोग ले जाते हैं। और इसके अलावा इनके और मकासद भी हैं, सेक्स वर्क इसके लीगलाइज हो गई है। फिर एक शख्स जिसने होते हुए मेल फीमेल का कार्ड बनवा लिया, वो बड़े आराम से किसी मेल के साथ शादी कर लेगा, नादरा उसको रिकगनाइज कर लेगी। ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, हर जगह पाबंदी कानून ने पाबंद कर दी है कि आप उसको फ़ीमेल ही रजिस्टर करेंगे। जी, मेरा नाम शहाना बादशानी है और मैं मुल्तान से आई हूँ और मैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख्वाजा सरा आल पाकिस्तान एसोसिएशन की सीनियर ओहदेदार हूँ। और हम लोग जो है ख्वाजा सरा अपने ख्वाजा सराओं पे काम करते हैं, ना कि हम उन लोगों के काम पर काम करें जो फ़ेक लोग हैं। जो हमारी ख्वाजा सरा जो है, इन्होंने कभी बाहर नहीं निकले, हुकूमत से कुछ नहीं मांगा, क्योंकि आइन पाकिस्तान हमें तहफ़्फ़ुज़ देता है। उसी तहफ़्फ़ुज़ के बिहार पे हम लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो कुछ लोग आए हैं, वो नया मॉडल लेके आए हैं, वो यहाँ पर लॉन्च करना चाहते हैं, जैसे कि LGBT है, उसके अंदर जो कोई भी अपने आप को मर्द जाकर कहेगा कि मैं औरत हूँ तो मुझे औरत बना दिया जाए, उसे औरतों वाले हकूक़ मिले, तो हम इसके ख़िलाफ़ हैं। क्योंकि हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं, ये मुस्लिम कंट्री है और यहाँ के ऊपर जो यहाँ पर जो कवानीन है वो शरई हैं, इस्लामी हैं, तो हम उसकी अल्हम्दुलिल्लाह एज़ ए मुस्लिम। हाँ, दूसरे हमारे साथ भी लोग हैं जो मिनॉरिटी हैं, वो अपने मज़हब के हवाले से अपनी ज़िंदगी गुजारें, शरई ज़िंदगी गुजारें, और हम जो इस्लाम की रूह से। आपकी तालीम क्या है? मेरी तालीम जो है वो मैट्रिक है जी। कहाँ से? मैं अपने आबाई इलाका मुजफ्फरगढ़ से। आपका नंबर क्या? यहाँ पर अब पार्टी बने हुए हैं कोर्ट के अंदर, और हम चाहते हैं कि जितनी हमारी शरई हैसियत है उसी में हम रहें। आईने पाकिस्तान पहले ही हमें हमारे हकूक़ देता है, तो कोई नया कवानीन बनाने की या नई चीज़ बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी? कौन लोग हैं जो ख्वाजा सराओं के पीछे छुपकर अपना जो एजेंडा है उसे कामयाब करना चाहते हैं? ये पिटीशन की है और ये मकबूल जान साहब ने आपकी जानिब से की है? जी, और यह मकबूल साहब को हम लोग जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, और उसके अलावा सिविल सोसाइटी भी इसमें जो है वो हिस्सा बनी है पिटीशन के अंदर। तो हम जो ख्वाजा सरा हैं, हमारी एक सकाफ़त है, हमारा एक कल्चर है, तो हम अपने कल्चर को ख़राब नहीं होने देंगे, हम अपनी सकाफ़त को ख़राब नहीं होने देंगे। अपने जोग्राफी के ऊपर हम लोग जो है वो मुत्तफ़िक़ हैं सब लोग। और ये मकबूल जान साहब का क्या इसमें इस्तदा है कि ये जो जिन्स की तब्दीली का कानून है ये बनाया जाए? ये जी बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। क्यों? अल्लाह ताला ने वो क्या कहते हैं, उन्होंने क्या कहा पिटीशन में कि वो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल वो भी यही कहते हैं कि ना हो, पाबंदी लगे। जी देखें, ख्वाजा सरा जब दुनिया में आते हैं, या तो वो औरतों की मुशाबत लेके आते हैं या मर्दों की मुशाबत, और सारी ज़िंदगी उसी के साथ गुजार देते हैं, या तो वो मर्दों की तरह। लेकिन कोई एक अच्छे भले मर्द को आप औरत बना देंगे या एक औरत को आप मर्द लिख देंगे, तो ये जायज़ बिल्कुल नहीं है ये चीज़ें। तो ये तो किसी को खुश करने वाली बात है। आजकल क्या कानून है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में हम तो वही जो आईने पाकिस्तान का कानून है, हम तो उसे ही अभी जो 2018 वाला इन्होंने लॉ पास करवाया था LGBT के थ्रू, इन्होंने ये एक मुकम्मल फंडिंग्स आती हैं बाहर से, उसके ऊपर ये अपना काम कर रहे हैं। उनका बाहर का एक एजेंडा है, ये यहाँ पर यूरोपी जो कवानीन है उनको इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं, जिसकी ख्वाजा सरा मुखालफत कर। पाकिस्तान में ना जिन्स की तब्दीली का रुझान बढ़ रहा है, इसके खिलाफ आए हैं आप लोग? जी बिल्कुल आए हैं। हमारे ख्वाजा सरा जिन्स बिल्कुल चेंज नहीं करते, जिस जिन्स के साथ वो दुनिया में आते हैं
एंड तक उसी जिन्स के साथ ही वो जाते हैं। आपके नहीं, आपके साथ ये मसला नहीं होता कि शनाख्ती कार्ड में क्या लिखना है आपने? नहीं, हम तो कहते हैं सिंपल ख्वाजा सरा लिख दें। इन्होंने वहाँ पर एक्स जेंडर दे दिया, जो एक्स है वो बदनामी का बायस है। उसके ऊपर हम जो लोग हैं मुत्तहदा अरब इमारात जो ममालिक है वहाँ पर नहीं जा सकते, हम लोग हज उम्रा के लिए नहीं जा सकते। तो वो उनका हमारे ऊपर जो ये मुसल्लत किया जा रहा है यूरोपियन जो कवानीन है उसको हम नहीं मानते, क्योंकि हमारी पहचान पाक व हिंद जो है यहाँ का एक अलग कल्चर है। ख्वाजा सरा लिखा हो तो जा सकते हैं जी, ख्वाजा सरा मर्द ख्वाजा सरा औरत ख्वाजा सरा, अगर वो भी ना लिखें और वहाँ पर जैसे कि डिसेबल लोगों के लिए एक चेयर मखसूस निशान है, तो हमारे आईडी कार्ड के ऊपर एक दुआ का वो मखसूस निशान बना दें ताकि हम लोग जो है हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन ये जो जिन्स का इशू आ रहा है हम इसके ख़िलाफ़ हैं। औरत को अल्लाह ताला ने औरत बनाया है, मर्द को मर्द बनाया है। ख्वाजा सरा उन दोनों में से है, औरत में से भी और मर्द में से भी है। बहुत शुक्रिया। जब दरख्वास्त गुजार डॉक्टर इरफान बलोच मुखालफ ख्वाजा सराओं के नरगे में आए तो क्या हुआ? सिर्फ वो लोग जो इसके अंदर इंटरसेक्स है या नहीं है, है या नहीं है, तो सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी के ऊपर अगर वो आ जाते हैं इस कानून के अंदर, मुझे उस पे एतराज़ है। वो गैर सिर्फ एक मिनट आप कैसे करेंगे? हमें सिर्फ फैसले करेंगी। मैं अपने आर्गुमेंट दे चुका हूं। लेकिन मर्द के अंदर ख्वाजा सरा की रूह वाला कोई कंसेप्ट ये रैशनलिस्ट है, ये साइंटिस्ट है दरअसल ना। आप साबित करें रूह को किसी की अदालत के आगे जब आप मरेंगे तो आप ये शरीयत कोर्ट में प्रूव करने आए हैं कि रूह एग्जिस्ट नहीं है। ये शरीयत कोर्ट में रूह के खिलाफ लेकर आए हैं। आप ऐसा कीजिए, आप ब्रिटेन के कोर्ट में जाएं। इसलिए आए हैं वो आपको मानेंगे। आज साहब ने जो औरिया मकबूल चांद साहब ने, मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, खफा नहीं है। एक बात है ना, हम लोग आज एक दूसरे से बात करेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी, बात करने से बात करती है ना। और यह साहब ने लास्ट टाइम कहा, उनका स्टेटमेंट है कि ये जो सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी है मैं इसको नहीं मानता। उनका राइट है, आपने कहा मैं नहीं मानता, आपका राइट है, हम आपको फोर्स तो नहीं कर सकते ना, ठीक है। लेकिन हमारी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, उनकी स्टेटमेंट है, उनका ये बयान है कि जो असल ख्वाजा सरा हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, जो असल ख्वाजा सरा हैं वो मेरे साथ हैं। और यह साहब ने ये कहा, ठीक है। मैंने सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट की है कि काइंडली अब ये वो जो ट्रांसजेंडर, ठीक है, ये तो अपने राइट के लिए आज अदालत को प्रेस किया ना, बैठे हुए सारे, अदालत 10 घंटे सुनती, हम लोग बात करते हैं। हमारी सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जिनको औरिया साहब ने कहा है, ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ मौजूद है कि जो असल ख्वाजा सरा हैं वो मेरे साथ खड़े हैं, ठीक है। तो काइंडली कभी असल ख्वाजा सरा ले, ये इतनी सी रिक्वेस्ट है। आपने हम नौकर ताबेदार को बुला लें आज, ठीक है। अदालत में आप देख सकते हो टोटल। अच्छा, मेरी बात उन्होंने मेरे खिलाफ स्टेटमेंट पहले मुझसे रब्ता किया। क्या इस्लाम ये नहीं सिखाता कि आप किसी पे इल्जाम लगा रहे हैं, आपका मसला आपको देखें कोर्ट ने बाकी जो यहाँ होगा वो कोर्ट की डिस्ट्रिक्शन पे जी जी बिल्कुल आपका मौका, बिल्कुल बिल्कुल। और यह साहब की स्टेटमेंट है, ख्वाजा सरा के कैरेक्टरिस्टिक ना डिफाइन कर सकते, ना उनकी रूह है, ना उन्होंने वो जिंदगी जी है, ना वो फीलिंग्स हैं, मतलब वो कैसे वही तो नहीं जिनको आए हुए कैसे कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन और करेंगे? ये हमने कोर्ट से कहा था कि आप लोगों को पार्टी बनाया जाएगा। मेरे ख्याल जब से केस स्टार्ट हुआ है, मेरी बात सुनिए, आप लोगों की पहले ही तो पार्टियों में बांट कर हम शरीक रसवा हो रहे हैं। जो लोग अल्लाह की तख्लीक से नफरत करते हैं उनका क्या होगा? अल्लाह की तहरीक से नफरत कर रहे हैं, इसको टारगेट कर रहे हैं ख्वाजा सरा। भाई प्लीज काइंडली एक बात सुनिए, जिन लोगों ने अल्लाह ताला की अमानत में खयानत की है, हम उनको एक नंबर ट्रांसजेंडर बोल रहे कीजिए, ये ख्वाजा कम अज कम नहीं करना चाहते हो। ये देखें कि चलो माना ये एक रूह का कंसेप्ट है, देखिए ये तो अल्लाह की तरफ से, लेकिन इन्होंने अपने वजूद की, अपने अल्लाह की अमानत में कोई ऐसी खयानत नहीं की। देखिए जो लोग खयानत करके बैठे आज वो मालिक बन के बैठे हैं, मेडिकल करवाए। सबसे पहले मैं कहती हूँ कि जिन लोगों ने ये काम किया है ना, इनके DNA करवाए जाए, इनके बे फॉर्म निकाले जाए, ये पता लगे ये इनमें से चीदा मीदा सब निकल आए। बात ये देखिए, मैं आपके लिए But they are actually trying to say कि जो ये साहब कह रहे हैं कि असल ख्वाजा सर आपके साथ है, she is talking about them.
ٹھیک ہے کہ ان کو بلائیں, ان کو کھڑا کریں, ٹھیک ہے نا, آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. if you guys talking about the medical things اور میڈیکل کی آپ بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو دس از آلسو ہیوملیشن. آپ کسی جینڈر کو یا کسی ہیومن کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ثابت کریں, تو از دس دا پارٹ آف شریعہ لا؟ ہم تو مردوں کو سمجھتی نہیں ہے, وہ مورت بیٹھے اور مردوں کا اچھا اپنی آرگومنٹ ہم نہیں کرتی. آجے میرے خیال سے سب سے پہلے اوریا صاحب کو اور عرفان صاحب کا میڈیکل چیک اپ کراتے ہیں, پیش چلیں, شروعات کریں نیک کام میں, ہم بھی آپ لوگوں کو فالو کریں گے. ایسے ہم لوگ چلتے ہیں سارے کے سارے. مائیو ساری آ جاؤ, ہم لوگ اپنے آرگومنٹ 17 جنوری کو ہم دیں گے. آپ کا نام, نیم, گڈ نیم, آپ کی میڈیا کے لیے اسٹیٹمنٹ کال آپ کون سے چینل میں ایئر ویز شور پلیز سائٹ پہ آئی لو ٹو گیو اسٹیٹمنٹ. دنیا کو گمراہ کیا ہوا ہے. میں چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے ان کو پکڑ دکڑ کرنی چاہیے, کیونکہ 20% یہ لوگ ہیں جو دوسرے جینڈرز کو مجبور کرتے ہیں کہ ان کو بھی ٹرانس ہونا چاہیے, کیونکہ ان کا بہت بڑا دھندا بند ہونے والا ہے. یہ اصل اس میں مین وجہ ہی یہ ہے, مین ریزن ہی یہ ہے. آج بھی کچھ 40 چور آئے ہوئے ہیں یہاں پہ اور جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے جی. دیکھیں